क्या एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि एवरेज आदमी जो रोड पर है वो आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है। लड़ाइयाँ बहुत ही छोटी छोटी बातों पर स्टार्ट हो जा रही हैं और लड़ाइयाँ काफी फेटल भी हो जा रही हैं छोटी छोटी बातों पर। ये समझ में आता है कि तुम अपनी जान देश के लिए दे रहे हो, या फिर तुम अपनी बहुत किसी बड़े कॉज के लिए जान दे रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के लिए जान दे रहे हो, वट। लेकिन 50 रुपए के लिए जान देना, रोटी के लिए जान देना, कुछ दिन पहले मैंने देखा ये न्यूज, चाउमीन में सॉस के लिए किसी की जान ले लेना। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? लोग इतने ज्यादा पागल क्यों हो रहे हैं? इट इज लाइक अ साइलेंट क्राइसिस विच इज ब्रूइंग इन द कंट्री, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज पीपल हैव बिकम नम टू इट। उनको लगता है यार ये तो हमेशा होता है, दे हैव बिकम वेरी अकस्टम्ड टू इट। वो ये चीज नोटिस नहीं कर पाते कि कोई डेंजर अगर समाज में है तो आप एटलीस्ट उससे कस्टम्ड उस केस में रह सकते हैं अगर आपको पता हो कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में ऐसा होने पे ये डेंजर मेरी तरफ आएगा। अगर आपको पता है कि शहर के इस हिस्से में ये करने से, यहाँ जाने से, वहां जाने से, ये एक्शन करने पे मेरी तरफ ये क्राइम आएगा, तो आप अपने आप को बचा सकते हो। पर अगर आपको ये दिख रहा है कि कहीं चाउमीन कोई खाने जा रहा है वो किसी का मर्डर कर दे रहा है, कहीं शादी में रोटी के लिए किसी को कोई मार दे रहा है, कहीं कोई 50 रुपए के लिए किसी को मार दे रहा है, तो एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने बचाव की प्लानिंग कैसे करोगे? क्या आप हमेशा घर में रहोगे? मैंने एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई थी करीब 2 महीने पहले। उनके 2 लड़के हैं, दोनों ट्विंस हैं, अभी काफी ब्रिलियंट हैं। दे आर आई थिंक इन देयर अर्ली 20s, 21 या 22 के होंगे। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा समाज में बहुत खराबी आ गई है, बहुत खतरनाक हो गया है। तो मैं तो कहती हूँ बच्चों से कि घर ही पे तुम लोग रहो, जो घर ही पे पढ़ाई वगैरह करना है, गेम वगैरह खेलना है खेलो। मैं तो मना करती हूँ बाहर जाने से। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? बोल रहे कब क्या हो जाए बेटा, कब क्या हो जाए। तो देखो जो आंटी है ना, ये भी ये चीज से अवेयर है कि कुछ ना कुछ पागलपन बाहर लर्क कर रहा है भीड़ में। वरना ऐसे कोई पैरानॉइड नहीं हो जाएगा कि अपने बच्चों को कह देगा नहीं तुम घर ही में रहो, तुम बाहर ही मत जाओ। क्योंकि क्राइम इज सपोज टू बी रेयर, राइट? डेंजर इज सपोज टू बी रेयर। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं कि क्या पता बाहर कब क्या हो जाए, आजकल समाज ठीक नहीं है, जमाना ठीक नहीं है, तो बच्चों को अंदर ही घर में रखती हूँ। आंटी को एक अवेयरनेस है कि देयर इज सम मैडनेस एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। भीड़ में कुछ ना कुछ मैडनेस ऐसा है जो कि भीड़ को ट्रिवियल चीजों के लिए मर्डरस बना रहा है। ट्रिवियल चीजों के लिए तुम ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि रोटी के लिए कोई किसी को मार देगा। नहीं कर सकते इमेजिन। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मोमो के लिए कोई किसी को मार देगा, समोसा के लिए कोई किसी को सोर्ड से मार देगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। लेकिन फिर मैंने एक और अजीब चीज डिस्कवर की। मैंने कल अपने कजन से मुलाकात की और हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, बैटल ऑफ झुंझुनू चौक के बारे में। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। हम लोगों ने गूगल पे अपने टाइप किया किल्ड फॉर, किल्ड फॉर लिख के, तुम लोग भी ट्राई करना ये चीज जो बता रहा हूं, अभी जाके ट्राई करो। किल्ड फॉर लिख के कुछ भी रैंडम, कुछ भी ट्रिवियल चीज, मान लो किल्ड फॉर रोटी, किल्ड फॉर समोसा, किल्ड फॉर पकौड़ी, किल्ड फॉर चाउमीन, किल्ड फॉर अंडा, किल्ड फॉर दिस, किल्ड फॉर दैट। कोई भी ट्रिवियल, कोई भी छोटी मोटी चीज तुम बस ऐसे टाइप करो सर्च बॉक्स में। द स्कैरियस्ट थिंग इज दैट उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आ जा रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज आ जा रहा है कि somebody has been killed even for these tiny things। और वो न्यूज बहुत पहले का रहता, तब भी समझ में आता कि हाँ पहले हो रहा था। मैंने एक स्ट्रेंज चीज ऑब्जर्व की है कि ये पागलपन जो पूरा ना, रोटी के लिए किसी को मार देना, अंडे के लिए किसी को मार देना, 50 रुपया के लिए किसी को मार देना, सब्जी वाले को मार देना क्योंकि वो 20 रुपया कम नहीं कर रहा था, ये जो पूरा पागलपन है, इसके अधिकतर केसेस मुझे 2020 के बाद के दिख रहे हैं। पीपल आर समहाउ लूजिंग देयर माइंड्स। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ झुंझुनू चौक बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। आप कभी ना कभी बाहर जाओगे, स्पेशली अगर आप किसी फेस्टिवल के दिन बाहर जा रहे हो, या जिस दिन पीक टाइम है, बहुत सारे लोग बाहर हैं, तो उस समय आप ऑब्जर्व करोगे कि बैटल ऑफ झुंझुनू होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये न्यूज ही नहीं, हम लोग इस चीज को रियल लाइफ में भी कहीं जाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि देखो यार यहाँ पे ये लड़ाई हो रही है, बैटल ऑफ झुंझुनू चौक हो रहा है, ये स्टार्ट कैसे हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है, और ये प्ले आउट कैसे हो रहा है। दे ऑल हैव द सेम पैटर्न। तुम देखोगे कभी भी ये कोई ऑर्गेनाइज्ड फाइट टाइप का नहीं दिखेगा। इट लुक्स लाइक केओस, केओस, एकदम वाइल्ड केओस, जैसे कि एक एनर्जी जो कि अंदर बहुत ही ज्यादा सिमर कर रही थी, अब वो फट गई अचानक से। और ये काफी कंसर्निंग है कि इस भीड़ में कई सारे ऐसे आदमी हैं हु जस्ट नीड अ चांस टू जस्ट पाउंस अपॉन समवन। ओके, वो भी किसी छोटे से बहाने पे, 20 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए।
ट्रेनों के तुम लोग वीडियो देख रहे होगे जहां पर पैसेंजर्स पीटे जा रहे हैं क्योंकि 5 रुपए की ओवर चार्जिंग के बारे में बात कर दे रहा है, कोई कह दे रहा है कि तुम 20 रुपए क्यों महंगा बेच रहे हो ये सामान, तो उस पर फिर पता चल रहा है कि वो पिटा रहा है, उसका वीडियो फिर वायरल हो रहा है। दिस साउंड्स वेरी कंसर्निंग, क्योंकि आंटी की जो बात थी कि बाहर नहीं भेजती क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए, जमाना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने ज्यादा कॉन्शियस होकर अपने बच्चों को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया बाहर जाने से। ओके, एंड आई अंडरस्टैंड हर इंटेंशन, उनका इंटेंशन उनको इमैस्कुलेट करने का नहीं है, वो भी कुछ ऐसा देख रही हैं जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर रही हैं समाज में जो कि हम और तुम कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरा कभी एडवाइस ये नहीं होगा कि तुम अपने आप को एक गोल्डन प्रिजन में बंद कर दो, घर में बंद कर दो अपने आप को और कभी बाहर ना निकलो, जस्ट बिकॉज कई सारे पागल लोग घूम रहे हैं बाहर जो कि रोटी के लिए किसी को मार देंगे, गाजर के लिए किसी को मार देंगे। इस चीज पर मैं पॉन्डर करता हूँ कि इसका रीजन क्या हो सकता है। क्या इसका रीजन है बहुत ज्यादा नॉइज, क्योंकि बाहर नॉइज बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक पै 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 हमेशा करता रहता है। क्या नॉइज से जो ओवर स्टिम्युलेशन होता है, इज दिस द रीजन? या फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या ऐसा कोई इंस्टिंक्ट आ रहा है लोगों के अंदर कि लोग चिड़चिड़े हो जा रहे हैं? ऑफकोर्स साइंस नहीं मानेगा इस चीज को, साइंस कहेगा ये कैसे हो सकता है, एयर पोल्यूशन से लोगों के अंदर चिड़चिड़ा कैसे आ सकता है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट साइंस, यू गाइस गिव मी योर थ्योरीज। इज इट बिकॉज ऑफ ओवर स्टिम्युलेशन बाय नॉइज? इज इट अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से कुछ हो रहा है? या फिर भीड़ ज्यादा है, भीड़ क्योंकि ज्यादा है तो आप ज्यादा ऑन योर गार्ड रहते हो, ऑन योर गार्ड रहते हो, ज्यादा आप चिढ़े हुए रहते हो? या फिर सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ओवर स्टिम्युलेटिंग कंटेंट है, आप इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो तो आपको गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट ही दिख रहा है, अब इंस्टाग्राम पे भी रील पे आप मारपीट ही देख रहे हो, जेंडर वॉर देख रहे हो, पॉलिटिकल वॉर देख रहे हो, रिलीजियस वॉर देख रहे हो, बस गुस्सा 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 आपको चिढ़ा रहा है वो बेसिकली। तो अगर तुम कंट्रोल्ड हो तो तुम जानते हो कि दैट इज द इंटरनेट, ओके दैट इज हैपनिंग बट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई लाइफ। लेकिन एक एवरेज आदमी जब वो रील देख रहा है तो वो चिढ़ जा रहा है और वो उसके आगे 5 घंटे तक भी चिढ़ा रह रहा है। कोई आदमी जिसने रील देख ली है रेज बेट वाली, मान लो उसने कोई रील देख ली है जिसमें एक लड़की बस रेज बेट करने के लिए कह रही है ऑल मेन आर चोमूज, तो वो चिढ़ जाएगा, कैसे इसने बोल दिया, कैसे इसने चोमू बोल दिया हम सबको, तो पहले उस पर गुस्से में कमेंट टाइप करेगा, उसके बाद बाहर भी गुस्से में ही रहेगा। अब मान लो इसी के बाद कमेंट लिखने के बाद वो सब्जी वाले के पास जा रहा है सब्जी लेने, और सब्जी वाला एक्स्ट्रा धनिया नहीं दे रहा, ठीक है, अब इसका ईगो हट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी गुस्से में है, कैसे तुम धनिया नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे, और उसके चक्कर में इसका खुद को प्रूव करने वाला एक जो होता है माइंडसेट कि आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं भी मर्द हूं, तो ये अपना गुस्सा उस सब्जी वाले पे उतार देगा। ऐसा मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स एन इफेक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हो सकता है कि दिस इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जो रेज बेटिंग है, ये नॉइज, क्राउड और हवा, कई सारी चीजें साथ मिलके एक आदमी को इतना ज्यादा चिढ़ा दे रही हैं, एक एवरेज आदमी को, कि वो अपने इम्पल्सेस लूज कर दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वायलेंट वेब सीरीज लोग देख रहे हैं इसलिए वो ऐसे बन जा रहे हैं, वायलेंट फिल्में लोग देख रहे हैं इसलिए वो ऐसे बन जा रहे हैं। इस केस में तुम लोग सही नहीं हो। वायलेंट मूवीज जैसे कि कुछ ऐसे मूवीज हैं जो कि गुंडों को आइडियलाइज करते हैं, गुंडों को बहुत हीरो के रूप में दिखाते हैं, ये मूवीज जानते हो किस चीज में रिजल्ट करते हैं? ये मूवीज गैंग वॉरफेयर में रिजल्ट करते हैं। तुम्हारे स्कूलों में गैंग बन जाती है कभी कभी 4-5 लड़कों की, तुम्हारे कॉलेज में गैंग बन जाती है कि यार हम तो गुंडा है, हम तो ये हुए, ये उस टाइप के वायलेंस में रिजल्ट करता है। ऑल दीज मूवीज विच आर अबाउट ग्लोरीफाइंग वायलेंस, दे मेक द एवरेज चोमू थिंक कि हम भी अगर माफिया बन जाए, हम भी अगर गुंडा बन जाए तो लड़कियां पसंद करेंगे और हम पॉपुलर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो उस टाइप का वायलेंस तुम्हें दिखता है कि लड़की पर लड़ाई हो रही है लड़की को लेके, या फिर दो गैंग्स के बीच में लड़ाई हो रही है वर्चस्व के लिए, किसी हायरार्की में आने के लिए। ये सिम्टम होता है मूवीज का और वेब सीरीज का। ये जो सब्जी वाले को मार देना, ये चाउमीन के लिए सॉस ना मिलने पे मार देना, पकौड़ी के लिए मारना, रोटी के लिए मारना, गाजर मूली के लिए मारना, ये मूवीज का नतीजा नहीं है ब्रदर। इट इज एनवायरमेंटल, इट इज समथिंग दैट इज ओवर स्टिम्युलेटिंग द ब्रेन of the average person that is making him lose control of his instincts। थोड़ा सा स्ट्रेंज है समझना, ये भी मेरी थ्योरीज हैं। मैंने ये वीडियो बनाया ताकि तुम लोग थोड़ा सा अपनी थ्योरीज फॉर्मुलेट कर पाओ, क्योंकि when I see all this type of news, it is very very strange man that people are willing to fight and die for chowmein and मूली and momo। So I am asking the gold clad legion, मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में तुम लोग अपने थ्योरीज कि ये क्यों हो रहा है, अपने थ्योरीज एक बार तुम लोग टाइप करो, तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। डो नॉट वरी, तुम्हारी थ्योरी कितनी भी क्रेजी साउंड करती है, कितनी भी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी टाइप साउंड करती है, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टिल रीड इट एंड कंसिडर इट।
मैं बल्कि बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा अगर तुम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हो, एस्पेशली मेन स्ट्रीम से बाहर सोच पा रहे हो, क्योंकि मेन स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा बकवास करती है यार। वो कहते हैं कि वीडियो गेम की वजह से वायलेंस हो रहा है। जितने चोमू जो कि पकौड़ी के लिए लड़ रहे हैं, ये कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के आ रहे होंगे। ओके, दे मेक स्टूपिड थ्योरीज, दे मेक स्टूपिड क्लेम्स। इनका मतलब होता है, इनका एम होता है डाइवर्जन, असली कॉज से तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट करना। ये कह देंगे क्योंकि लड़के वीडियो गेम खेल रहे हैं इसलिए वायलेंस हो रहा है, पबजी खेल रहे हैं लड़के इसलिए वो बाहर जाके सब्जी वाले को मार रहे हैं। दिस इज स्टूपिड। ओके, वी ऑल नो इट इज स्टूपिड। All these men who are fighting for roti and pudi and chawal and dal, they are not playing video games, man. They are not playing Call of Duty. They are not playing Assassin's Creed. क्या बात कर रहे हो? कोई कहता है मूवीज की वजह से हो रहा है। As I explained, no, it's not happening because of movies. I would really appreciate अगर तुम लोग इस पूरे मेन स्ट्रीम से हट के, वीडियो गेम की वजह से हो रहा है, मूवी की वजह से हो रहा है, इससे हट के कुछ थ्योरी ला सकते हो तो। Because if we have to think in a red pill manner, we always have to think outside of the collective, outside of what the mainstream is trying to tell us. Anyways, brother, this video contained my musings on the reasons behind Battle of Junjunia Chowk. अपने आप को सेफ रखो, स्ट्रीट स्मार्ट्स का इस्तेमाल करो। बी अ फाइटर बट पिक एंड चूज योर बैटल्स। बी अ फाइटर अंडर कंट्रोल। बी डेंजरस बट डू नॉट टेक आउट योर डेंजरस side for roti. I hope you guys take care of yourselves, stay safe, get the best things in your life. God bless you, man.